नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की, यानी कि स्थानीय स्वशासन क्या है। ये लोकतंत्र जो लोग कहते हैं कि निचले स्तर तक कैसे पहुंच गया, इसके माध्यम से इसकी भी हम चर्चाएं करेंगे। ये पेपर नंबर आपका GS 2 में जाएगा, यानी कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा ये। और हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस टॉपिक्स में। आपके सामने एक इमेज दिख रही है, जिसमें पहले तो जो ग्रामीण स्थानीय शासन है और फिर शहरी स्थानीय शासन है। ग्रामीण स्थानीय शासन में जो है ग्राम सभा है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है। और शहरी में क्या क्या है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और समितियों द्वारा। समितियाँ कितनी, दीवानी और ये सब जो भी हैं वो क्या क्या है, हम चर्चाएं करेंगे आगे। और इनका ऐतिहासिक कालक्रम क्या रहा है, इसकी भी हम आगे चर्चाएं करेंगे। यानी कि विकास कैसे कैसे हुआ इन चीज़ों का, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो आर्टिकल नंबर आपका 14 है वो क्या कहता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या रहे हैं, बलवंत राय मेहता की समितियाँ क्या कहती हैं, 3 स्टेप पे हैं। अशोक मेहता समिति क्या कहती है, BNK राव समिति क्या कहती है, सिंघनी समिति क्या कहती है और मुगल समिति क्या क्या कहती है। तो हम इन सब पे चर्चाएँ करेंगे और देखेंगे कि 73 और 74वां जो संविधान संशोधन है वो क्या क्या हुआ है, उन्हें पंचायती राज और नगर पालिका कैसे उसमें इंक्लूड किए गए और फिर इनकी समस्याएं क्या क्या रही हैं, यानी कि स्थानीय स्वशासन की, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब पे भी हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाती है। स्थानीय स्वशासन एक स्वतंत्रता को सुसंगठित तथा शक्तिशाली देश के लिए नितांत आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर जब आपका लोकतंत्र जाता है तो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की जो है आत्मा, इसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जो लाने का जो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था कि जो है नियंत्रण जो हो स्थापित करना और जनतंत्र तंत्र जो होगा उसका जो है विकेंद्रीकरण की भावना जो है साकार करना। यानी कि लोगों के अंदर जो है ये भावना पैदा हो जाए कि जनतंत्र है यहाँ पे, और जो है जो उनका शासन करने का, जो नियंत्रण करने का है, जो अपने स्थानीय क्षेत्र पर जो उनके ग्राम प्रधान वगैरह होती हैं उन पर उनका कैसे नियंत्रण होगा और कैसे वो चुनेंगे, ये सब उनका लाने का एक कॉन्सेप्ट था। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये भी एक क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि स्थानीय स्वशासन हमने तो जान लिया होता क्या है, लेकिन आवश्यकता ही क्यों पड़ी ये भी तो हमें जानना जरूरी है। आवश्यकता यानी कि आप देख रहे हैं कि इस इमेज में एक स्थानीय स्वशासन का ही चित्र दिखाया गया है। आदिकाल से, यानी कि बहुत पहले से ही जो है हमारे शासन प्रणाली में स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान रही हैं। यानी कि ये शासन पद्धतियाँ हमारे यहाँ देख रहे हैं, पंच वगैरह जो समाज था वो पहले से हमारे कहीं ना कहीं जो है शासन प्रणाली में था। जो है वर्तमान में लोकतांत्रिक परंपरा जो है एवं शासन प्रणाली के अस्तित्व में होने तथा उसके प्रचार प्रसार से स्थानीय स्वशासन का महत्व और बढ़ गया। यानी कि जब से लोकतंत्र हमारे देश में आया और फिर लोकतंत्र का प्रचार प्रसार जो इतनी तेज़ी से होने लगा, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्वशासन का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया। जो है स्थानीय स्वशासन जो संबंधित संस्था है उनके कार्य क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं हम, क्या क्या कार्य करती हैं जो स्थानीय जो स्वशासन है और ग्रामीण जो स्वशासन है, दोनों भी हम देख लेते हैं उसमें ओवरऑल है क्या। इनमें दो जो भी कार्य किए जाते हैं स्वशासन के माध्यम से, ये परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यानी कि ग्रामीण समाज की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, उनमें कितने कार्यों का लगभग 29 के आसपास है, और शहरी क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी होगा वही ये कार्य करेंगी। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अच्छी तरीके से अवगत होंगे ग्रामीण में कौन कौन सी समस्याएँ होती हैं और जो है कौन कौन से उनको कार्य करने चाहिए। और शहरी क्षेत्र में भी आप लगभग आप अपने ज़िले वगैरह में आप जाते होंगे तो आपको वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इसको। स्थानीय स्वशासन जो है इससे लाभ क्या होगा, एक लाभ की भी तो ज़रूरत है। अगर हमने इसकी जो आवश्यकताएं या फिर जो कार्य कर रहा है उसको हमने जान लिया, फिर हमने जान लिया कि इसकी एक्चुअली डिफिनीशंस क्या हो सकती थी, तो हमें जानने की ज़रूरत है ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका लाभ क्या होगा। लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, उनकी चेतना का विकास होगा, कर्तव्यों की भावना, यानी कि जो वहाँ पे जो कार्य होगा
उनके प्रति जो है एक भावनाएं, उनका एक लगाव होगा, सही हो रहा है गलत हो रहा है, जब वो अपना दे करके आएंगे तो इन चीज़ों का वो मूल्यांकन करेंगे और फिर अगली बार जो है वो किसी और को फिर पंच वगैरह फिर जो भी उनका चुनना होगा वो चुनेंगे अपना। उत्तरदायित्व उनका होगा, यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी उनकी कहीं ना कहीं जो है, आंसरेबिलिटी भी कहीं ना कहीं उनका दिखाई देगी जो है। तो जब स्थानीय स्तर पर वो अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो फिर उन्हें बदलने का कार्य जो है वही जनता फिर कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो है कार्य जो करने का लालसा जो है, कार्य कैसे होंगे, कार्य कैसे कराए जाएंगे, और स्थानीय स्तर तक जो है जो बड़ी बड़ी जो केंद्र की योजनाएं हो कैसे पहुंच रही हैं, उन सब का जो क्रियान्वयन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब लोगों के अंदर उत्सुकता जो है, कहीं ना कहीं जिज्ञासाएं जो है बढ़ेंगी। फिर आप एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे कि प्रधानी लड़े, उसके बाद फिर वो जो है जिला पंचायती लड़े, फिर विधायकी लड़े, फिर सांसद बन गए। तो कहीं ना कहीं जो है ये कालक्रम जो रहा है, कहीं ना कहीं जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हुई प्रधानी को देख करके, फिर आगे गए तो फिर उन्हें जो है ब्लॉक प्रमुख बनने की इच्छा हुई, तो फिर ऐसे उनकी जो है लालसाएं आगे आगे बढ़ती चली गई, जो है कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र में एक अच्छी जो रही है। तथा एकीकृत रहने की भावना का उदय होता है, यानी कि जब लोग, जब कोई लीड करती है, कोई भी संस्था, कोई भी लीडर जब नेतृत्व करता है तो कहीं ना कहीं एकत्र करने की भावना जो है उनमें जो है विकसित करनी पड़ती है। नहीं तो सभी लोग बिखर जाएंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, तो फिर कहीं जो है समस्याएं हो जाएंगी फिर से। सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी एक ज़रूरी है। अगर स्वशासन को हमने जो है स्थानीय स्तर पर जो है लागू कर दिया और उसके जो है कार्यों का हमने आवंटन कर दिया, तो फिर हम ये देखते हैं कि वो स्वशासन जो है हमारे यहाँ सफल होगा तो कैसे सफल होगा, इसको भी तो हमें समीक्षाएं करनी होंगी नीति और योजनाएं बनाते वक्त जो है। तो सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं तभी सफलता की मंजिल प्राप्त कर सकती हैं जब उनको उचित प्रवेश, यानी कि उनका जो माहौल है वहाँ पे अच्छा कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो भी हैं वो सब अच्छे से उन्हें मिले। उचित प्रवेश के अभाव में स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं वो गुटबंदी का शिकार हो जाती हैं, यानी कि आपस में गुट बना लेंगे दो चार लोग और फिर वो इसी में बंटाधार करके अपना पैसा खाएंगे, विकास होगा ही नहीं। तो इन चीज़ों से बचना भी कहीं ना कहीं, अगर ये चीज़ें अगर गुटबंदी से बची रही तो कहीं ना कहीं जो है सफलता को प्राप्त करेंगी। बेईमानी तो प्रधान जी तो करते ही हैं, अभी आप हर जगह देखिए कि बेईमानी सब इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि इसकी डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। संकुचित प्रवृत्ति, यानी कि जब जो है एक ही विचारधारा के लोग होंगे और बहु विचारधारा उनके अंदर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो है किसी एक समाज का उत्थान कर देंगे, जिस समाज से आ रहे हैं बाकी समाज को अपेक्षित छोड़ देंगे। अगर सब कुछ अगर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो विकास है वो जो है बाधित होगा, यानी कि सफलता प्राप्त करने में जो है कहीं ना कहीं ये भी एक जो है बाधा रहेगी। अगर इन चीज़ों को दूर किया जाएगा तभी कहीं ना कहीं हो पाएंगी। स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए निम्नलिखित शब्दों का पूरा होना आवश्यक है, जैसे नैतिक चरित्र स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए पहली कड़ी है, यानी कि जो उनका चरित्र होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नैतिकता पर हमने बहुत अच्छा एक लेक्चर्स लिया है, आपको इसी में लिंक दे देंगे हम, आप जा कर के देखिएगा। चरित्र अगर अच्छा होता है तो गांधी जी भी कहते हैं बगैर नैतिकता के जो है राजनीति सही नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जो है वो यहीं से कॉन्सेप्ट है इसका भी। किसी भी कार्य को करने के लिए समुचित मात्रा में धन का होना भी कहीं ना कहीं आवश्यक है, यानी कि जब आपने स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया, कार्यों का आवंटन कर दिया, उसकी सफलता और असफलता का जो है आप निर्धारण कर रहे हैं, तो जब धन ही नहीं होगा तो योजनाएं तो असफल होंगी होंगी। इसलिए धन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है पड़ेगी जो है। अगर धन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है ये जो संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं जो है असफल हो जाएंगी। फिर स्थानीय संस्थाओं के लिए अपनी पदाधिकारी का चयन करते समय जनता को अपने मत का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, यानी कि जो है जो जनता है वो कहीं ऐसा ना हो कि क्वार्टर लेकर के या फिर ठेके का जो बोतल वगैरह जो दे करके जो है अगर अपने प्रधान जी को चुन लेती है तो कहीं ना कहीं जो है समस्याएं होंगी। कुछ पैसे लेकर के अपना मत का अगर प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है असफलता के कारण हो जाएंगे, फिर सफलताएं नहीं प्राप्त होंगी जो है। ये सब चीज़ें अगर इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं असफल ही होंगी चीज़ें। तो अब देखते हैं योजनाएं कितनी सफल रही। स्थानीय स्वशासन अगर कर रहे हैं तो कोई भी सरकार के लिए वहाँ जब समस्याएं होंगी तभी कुछ ना कुछ जो है अपनी नीतियाँ और योजनाएं बनाएगी। तो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं वो सड़क की समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, अलग अलग तरीके से नालियाँ वगैरह, ये सब समस्याएं होंगी। मकान की जो है कैसे है क्या नहीं है, ये सब की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। पानी की वहाँ सप्लाई अच्छी है कि नहीं है,
पानी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है या फिर वहाँ बोरवेल से निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जाए, पूरा पूरा बोरवेल से पानी अच्छा आ रहा है या बेकार आ रहा है, उसकी भी जांच गुणवत्ता, ये सब करने का जो है काम है वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आएगा। शिक्षा की व्यवस्था नहीं, प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था कैसी वहाँ पे है क्या नहीं, इन सब की जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन को देती चली गई जो है। स्वास्थ्य भी कैसा होगा, ये अलग जो छिड़काव वगैरह दवा वगैरह किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस स्थानीय स्वशासन की समस्याएं हैं। बिजली की भी समस्याएं कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन को जो है ट्रांसफ़र कर दी गई कि आप इसे जो है। विकास क्रम जो है कैसा रहा इसका, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है हमारे लिए कि जो स्थानीय स्वशासन है ये कैसे जो है आज वर्तमान रूप में पहुंचा, जो है इसके पहले का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले तो गांधी जी जो है इसको लाना चाहते थे, लेकिन इसको डीपीएसपी में रखा गया। डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है कहा गया कि राज्य या ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कैसे उठाए जाएंगे इसकी पूरी चर्चाएं नहीं हुई थी वहाँ पे। फिर एक बलवंत राय मेहता समिति बनी 1957 में, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम खंड तथा जिला स्तर पर 3 ढांचा स्थापित करने की अनुशंसा कर देती है। यानी कि 3 स्टेप में ये बात करती है, पहले स्तर पर ग्राम, फिर खंड यानी कि आपका ब्लॉक स्तर वो जो है, उसके बाद आपका जिला स्तर, 3 स्तर पे ये जो है अनुशंसा अपनी देती है जो है। फिर अशोक मेहता समिति है, ये भी कुछ कहती है अपनी। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आती है केंद्र में, और सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति की जगह जो है 2 स्तरीय पद्धति को अपनाने की अनुशंसा करती है। यानी कि जिला पंचायत को मजबूत बनाना तथा ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर जो है डायरेक्ट जो है इन्होंने बात की है। जेवीकी राज समिति एक है, इन्होंने क्या कहा है कि 1985 में इन्होंने अपनी प्रतिवेदन दिया पंचायती राज की आर्थिक स्थिति के, और उन्होंने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने की बात की, निर्वाचन की बात की, और जो कार्यकलापों पर जो है प्रकाश डाला। इन्होंने भी 2 स्टेप में ही बात की जो है कुल मिलाकर के, लेकिन इन्होंने एक और इसमें दिया है सब ई जो है मतलब LM जो सिंघवी रिपोर्ट अपनी जो है 1986 में देते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं ये, और ग्राम पंचायतों के गठन के साथ साथ न्याय पंचायतों के गठन की भी अनुशंसा करते हैं। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा भी तैयार किया जाता है। यानी कि ये जो सिंघवी समिति है कहीं ना कहीं संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रही है। और 1987 में मिस हो गया थोड़ा सा, और PK थुंगल जो है जिला स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को स्थापित करने के संदर्भ में है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट वगैरह दी थी। ये उधर थोड़ा देखना मैप में मुगल हो गया होगा, वो थुंगल है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 1973 और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो 1993 में हुआ है। कुछ लोग 92 लिखते हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह 92 लिखे हैं, लेकिन 93 एक्चुअली है। अब जो दोनों में से जो आपको ऑप्शंस में दिखे वही टिक कर देना आप। स्थानीय स्वशासन यानी कि 73वें में क्या है, आर्टिकल नंबर 243A से लेकर के 243O तक है, जिसमें पंचायती राज की चर्चाएं की गई है। पंचायती राज क्या होता है हमने आपको पहले बताया है, अभी फिर से आपको बताते हैं हम आपको। 74वां संविधान संशोधन क्या था कि 243CP से लेकर के 243ZG तक है, इसमें नगर पालिका की बात की गई है। और इसी से जुड़ा हुआ था जो है 97वां जो संशोधन, जो आर्टिकल 243ZH से बात करता है और 243ZT तक की बात करता है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप इसे अगर देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और इंडियन सोसाइटी करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें ही लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ग्रामीण स्थानीय जो स्वशासन था वो कैसे था आप इसमें देख सकते हैं। ग्राम सभा होती थी, क्षेत्र पंचायत होती थी, और जिला पंचायत होती थी। ग्राम सभा क्या होती थी, ग्राम सभा मतलब पंचायत या देहाती स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। यानी कि जो आपका गांव है वो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे माना गया है। एक गांव अथवा कुछ छोटे छोटे गाँव को मिलाकर पंचायत ग्राम पंचायत बनाई जाती है। उसके बाद पंचायत समिति क्या होती थी, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के मध्य, यानी कि जो आपके जिले और आपके गांव के बीच में जो एक संस्था रहती थी, यानी कि ब्लॉक आपका जो काम करता है, वो कहीं ना कहीं जो है पंचायत समिति के जो है अंतर्गत रखने की बात है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अंचल परिषद या फिर क्षेत्र समिति या फिर ब्लॉक। यूपी और बिहार, यूपी में तो खासतौर से ब्लॉक के ही नाम पे जहाँ तक जाना जाता है। जिला परिषदें क्या होती हैं, या देहाती स्थानीय स्वशासन की जिला स्तरीय संस्थाएं हैं।
इसके द्वारा पंचायत समिति या ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य किया जाता है। यानी कि जो जिला परिषदें हैं वो आपके जो है ब्लॉक और आपके गांव के बीच में जो है तालमेल बैठाने का जो है कार्य करेंगी। और शहरी स्वशासन अगर हम देखना चाहें तो ये है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की बात होती है, यानी कि समितियों द्वारा इसमें भी बात होती है। समितियों को हमने पहले ही चर्चाएं कर दी है। नगर पंचायत जो अभी ग्राम से शहर बनने के फेज में है, यानी कि अभी पूर्ण रूप से जो है शहर नहीं बना हुआ है, लेकिन शहर बनने के जो है और तकदीर मतलब हो चुका है। यानी कि 5,000 से ज़्यादा अगर जनसंख्या हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो शहर में कहीं ना कहीं बनने की ओर अग्रसर है, तो उसे नगर पंचायत के अंतर्गत रखा गया। और नगर पालिका परिषद, यह भी बहुत छोटे शहर हैं जिनकी आबादी जो है 1 लाख के आसपास होती है, या 1 लाख से 5 लाख के अंतर्गत ही होती है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती इनकी। और नगर निगम वहाँ पे होते हैं जहाँ पर जो है यह बड़े शहर हैं जिनकी आबादी नगर पालिका परिषद से ज़्यादा होती है, और ऐसे शहरों की जिनकी आबादी 10 लाख या उन्हें महानगर कहा जाता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। लेकिन यहाँ भी जो है नगर निगम व्यवस्था ही है जिन्होंने महानगर पालिका भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ 5 लाख से ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और हम आपको थोड़ा सा एक इमेज में फिर से ले जाते हैं। इसमें एक था कि जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो क्या था 1952 में एक जो है एक जब पहली बार सरकारें बनी थी तो उनमें कुछ लाया गया था। इसके क्या उद्देश्य थे? ग्रामीण जनसंख्या में प्रगतिशील दृष्टिकोण उत्पन्न करना और सहकारी कार्यों की आदत जो थी उनको उत्पन्न करना, उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार अवसरों में वृद्धि या प्रोत्साहन देना। ये कुछ इसके रहे हैं सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम जो था। और ओवरऑल ये जो है कंप्लीट है अपने आप में। और ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।